हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, उसी परिवार में आपका फिर से स्वागत है। सिविल कोड कलर इंटरव्यू होने के बाद कोड की जो आगामी वैकेंसी है वो प्यून है, और प्यून के रिगार्डिंग में हम लोग कुछ बात करेंगे। और क्लर्क का इंटरव्यू होने के बाद विद्यार्थियों के मन में एक उथल पुथल चल रहा है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, सर रिजल्ट कब तक आएगा, डेली कॉल मैसेजेस आते रहते हैं। उन पहलुओं पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको बता दे रहे हैं कि दिवाली से पहले भी रिज़ल्ट आ सकती है, या फिर इस मंथ के अंत तक रिज़ल्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है। आप इतना दिन पेशेंस के साथ आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद आप इंटरव्यू दिए हैं, तो थोड़ी दिन की और बात है, जल्दी आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, अब जो आपको जो अगली भर्ती है वो है आपका प्यून का। और प्यून के लिए हम लोग क्या किए हैं, प्यून का बैच जो है आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है क्लर्क का तो एग्जामिनेशन दिए भी हैं, शायद उनका प्यून का भी एग्ज़ाम हो, और चाहे वैसे विद्यार्थी जिनका प्यून का एग्ज़ाम हो उनके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो आपके सामने है, ठीक है। हम लोग कोर्स के साथ क्या क्या कर रहे हैं, 25 जो मॉक टेस्ट है हम लोग उसको भी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, ताकि उनको पता चले किस तरह से सवाल आने वाले हैं, किस तरह से तैयारी की जाए। ये तो आप इस व्यक्ति से तो आप परिचित हैं, नाम है राहुल सर, ठीक है, जो कि आपके सामने खड़े हैं। और यह जो हैं संजन सर हैं। बीपीएससी मेंस में एक पेपर होता है हिंदी का क्वालिफाई पेपर, उसके साथ साथ बीपीएससी ट्री ऑलरेडी हिंदी का जो विषय है वो पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा आप प्यून वाले बैच के लिए हिंदी का जो विषय है आप उनको गाइड करें, क्योंकि हिंदी जो है 35 नंबर का है और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है आपका एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। क्योंकि मैथ्स जो है मैक्सिमम विद्यार्थी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश है तो उसको भी हम क्या करेंगे, गाइडलाइन अच्छा से करेंगे, ताकि आपको 85 नंबर का जो सिलेबस है उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए। यह आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यह जो कोर्स अवेलेबल है, कितना 499 में अवेलेबल है, और ऑफलाइन में है वो 999 में अवेलेबल है। कोर्स के साथ साथ आपको है जो फैसिलिटीज़ मिल रही है मॉक टेस्ट का, ये इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएंगे। तो ये तो आपका परफॉर्मेंस सामने रह गया। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आपको यह वाला जो थंबनेल है आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा, सिविल कोड प्यून बैच, ठीक है। क्या क्या मिलेगा इस बैच में आपको, सबसे पहले तो आपको संपूर्ण सिलेबस की क्या की जाएगी, पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे इन पीडीएफ फॉर्म। जैसे मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़िएगा तो उसका जो नोट्स होंगे, जो उसका क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद आपका 25 फुल लेंथ टेस्ट जो है ना, और उसके साथ डिस्कशन। जो ऑनलाइन बच्चे होंगे वो एप्लीकेशन पे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन को देख सकते हैं। जो ऑफलाइन टेस्ट देंगे उनके लिए क्या है, यूट्यूब पे भी ये चीज़ें अवेलेबल रहेगा। और इसी संडे हम प्लान कर रहे हैं कि कम से कम एक जो सेट है वो कम से कम आपको करा दिया जाए, ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यह जो है आपका सेक्शनल टेस्ट मायने रखेगा डियर, ठीक है। जैसे मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको प्रैक्टिस करके ही जाना है। मॉक टेस्ट तो एक हुआ कि हमें आइडिया लग गया कि इस तरह से क्या करना है, एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट लेना है। अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम 25 को टेस्ट जो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जैसे सिविल कोड क्लर्क मेंस के समय में हमने प्रोवाइड कराया, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों के मन में ये बहुत बात चल रहा है, सर कट ऑफ कितना जाएगा, है ना, रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसका चर्चा तो हम पहले भी कर दिए हैं कि यह जो आपका मंथ है अक्टूबर के लास्ट तक आ जाना चाहिए। हो सके दिवाली से पहले, छठ से पहले आपके घर में खुशियाँ आ जाएं, ठीक है। चलिए थोड़ा इन पहलुओं पे भी बात कर लेते हैं कि बिहार सिविल कोड क्लर्क यूडीसी का जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है। मोटा मोटी तौर पे 450 विद्यार्थी हमारे यहाँ सिविल कोड इंटरव्यू में आए थे, और उसके आधार पर उनसे बात करने के आधार पर इन सब सारी चीज़ों का जो आकलन है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इधर कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पुरुष प्रधान देश है तो पहले मेल, और हमारी छोरियाँ छोरों से कम है कि, उसके बाद फीमेल की चर्चा करेंगे, ठीक है। ईवर जो है अनरिजर्व हैं, ठीक है। आपको पता था कि आपका कितना गया था कट ऑफ, मेंस में 44 गया था, ठीक है। और इंटरव्यू को मिलाने के बाद है ना, जो आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो 50 से 52 है। अब कुछ विद्यार्थी ये नहीं हल्ला करेंगे, सर 50 से आपने 52 बताया, 2 नंबर का गैप रख दिया, तो ये चीज़ें सही नहीं है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया है, उनसे बातें करने के बाद पता चला कि कम से कम 6 से 8 नंबर तक तो आपको ये जो इंक्रीज होने वाला है, किसमें, आपके मेरिट में, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो हम क्या हैं, आयोग तो नहीं है ना, कि आपको बता दिए कि इतना ही कट ऑफ जा रहा है। लेकिन एक मोटा मोटी 450 विद्यार्थियों का इंटरव्यू कराने के बाद ये आकलन ज़रूर लगा है
कि इतना कटअप मेरिट में जाएगा। ठीक है, तो यूआर मेल का कितना हो गया 50 से 52। ठीक है, इसके बाद आपका फीमेल का है 44 से कितना 46 है। ठीक है, उसके बाद आपका आते हैं ओबीसी यानी BC 2 पे। ठीक है, जिसमें मेल कैटेगरी का 49 से लेकर आपका 51 है और फीमेल कैटेगरी का आपका कितना है 43 से 45 है। ठीक है, इसके बाद आते हैं EWS पे, तो EWS का 48 से 50 जाएगा। ठीक है, फीमेल में वहीं देख लेते हैं तो आपका 42 से 44 जाने की उम्मीद है। इसके बाद आते हैं EBC कैटेगरी। ठीक है, इनका कम से कम तो रहेगा 47 से 49। ठीक है, और जितना कि EWS की महिला का वो कटअप है उतना EWS की महिला का कटअप है उतना EBC महिला का भी कटअप रहने वाला है। इसके बाद आते हैं SC और ST का, तो SC जिनका 43 से 45 है ना, हो सकता है बढ़े भी, क्योंकि जिस तरह से मेंस में जो सीट दिया गया था प्रत्येक का 3 गुना दिया गया था, तो SC ST का सीट में क्या था 3 गुना नहीं था। तो विद्यार्थी ने उस समय फ़ोन किया था, सर कि हम लोगों का जो सीट है वो 3 गुना नहीं है, रिजल्ट जो मेंस में वो 3 गुना नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या थे, या तो यूआर से क्वालिफाई थे या तो फिर वो क्या किए थे, जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसको पास नहीं कर पाए थे। इसलिए आपका या तो रिजल्ट यूआर से ही हो जाए और नहीं तो जो आपका कटअप बताया जा रहा है 43 से 45 इसमें आपका हो जाना चाहिए। फीमेल जो है वो 41 से 43 जाएंगे। ठीक है, और ST का आ जाए तो जिस प्रकार से इनके सीटें जो रिजर्व होती है ना, अकॉर्डिंग टू इनकी जो भी भागीदारी है, तो उस हिसाब से आपका 44 से 46 क्या जाएगा मेल चला जाएगा और फीमेल जो है इनका भी 41 से 43 रहने वाले हैं। अब 2 लोग बच गए, एक जिनका फ्रीडम फाइटर है और एक जिनका दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, है ना, तो उनका कटअप भी एज इट नीचे ही रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे जो है आए हमारे यहाँ, एक लेखराज नाम का भी लड़का नालंदा से चला के आता था, वो भी हैंडीकैप्ड श्रेणी में आते हैं। तो लगभग उन लोग का क्या है रिजल्ट तय है कि उन लोग का रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने PT में बताया कि 73 नंबर था सर, मेंस भी अच्छा लिखे हैं, तो इंटरव्यू में वो क्या करेंगे, पास निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, तो कटअप को लेके यह उलझने जो है ख़त्म हो जानी चाहिए, लगभग इसी के अप्रोक्स में रहेगा। ठीक है, आज हम लोग बात करने आए थे जो आगामी भर्ती है प्यून का, उसके रिगार्डिंग अब क्या करना है, तैयारी चालू कर देना है। रिजल्ट जो है इस मंथ के लास्ट तक या इस मंथ में कभी भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जरा क्या जर्नी रहा हमारा। ठीक है, सिविल कोड क्लर्क मेंस से जो हमने टेस्ट सीरीज कराया विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और इंटरव्यू श्रेणी में वे क्या थे, उन्होंने अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिए, जितना हमारी टीम कर सकती थी। टीम ओएसिस सभी लोगों ने बड़ा ईमानदारी से मिलकर काम किया, चाहे हम हों, अमित सर हों, रवि सर हों, है ना, कुंदन सर हों, आनंद सर हों, गौतम जी हों, संजीव हों, H रोशन सर हों, सौरभ मिश्रा सर हों, सभी ने क्या किया, प्रॉपर आप लोग के लिए अपने आप को झोंक दिया इस श्रेणी में। ठीक है, जितना हम लोग एफर्ट कर सकते थे किए, और आप भी हमें आपकी मेहनत पे ना हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत सारे दूर दूर से विद्यार्थी हमसे आके जुड़े। ठीक है, आप सभी का माता रानी की कृपा से रिजल्ट आए, हम बस यही उम्मीद करते हैं। कटअप बता दिया गया, चलिए कुछ जर्नी हम लोग देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हम मार्केट में नए पढ़ा रहे हैं, देखिए उसी समय से क्या था, बैच हमारे यहाँ मेंस के समय से ही क्या था, फुल था। देखिए ये तो गाना बज रहा है यार, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। ठीक है, ये देखिए जब वो पक्का कॉपीराइट आएगा, साउंड कम करना पड़ेगा। ये आपका देखिए इस लेवल की जो है तैयारी, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, चीज़ें हमें भी याद मिस करते हैं आप लोग को। ठीक है, एक चीज़ देखिए, ओएसिस वाले विद्यार्थी का यूएफएम नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? 11 बजे से दिन से लेकर रात के 8:30 बजे तक टेस्ट करवाना, कॉपी चेक करवाना, यह शेड्यूल बन चुका था। जिस तरह से इंटरव्यू हम लोग क्या करते थे, 7-8 बजे इंटर करते थे, एक मतलब शाम को ख़त्म करते थे, उसी प्रकार से मेरा शेड्यूल रहता था। देखिए कैसे बैठ के हम कॉपी चेक कर रहे हैं, हम हो, हमारी पूरी टीम हो, आप लोग के लिए खड़ा है। एक एक चीज़ पे हम लोग क्या किए हैं, पॉइंट आउट किए थे, यहाँ गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तब जाके मैक्सिमम विद्यार्थी है ना, कई बच्चे हमारे हमको मेन से भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो एग्जैक्ट आ नहीं पाए थे, उनसे मुलाकात हमारी इंटरव्यू में हुई। अब आप अपने जो भी रिलेटिव हैं, चाहे जो दोस्त यार हैं, चाहे खुद का आपका एग्जामिनेशन होगा, प्यून के लिए आप निश्चित रूप से जुड़ेंगे। ठीक है, कहाँ आना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, एड्रेस आपका वहीं है। ठीक है, 3rd फ्लोर गोपाल मार्केट। ठीक है, रतन कॉमर्स क्लासेस कैंपस, नया टोला पटना 4, नियर खजांची रोड। खजांची रोड के जस्ट बगल में ही है, वहाँ पे एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। गोपाल मार्केट ऐसे भी फेमस है। ठीक है, और दिए गए नंबर यह जो है आपका 9304283279 पे आप कॉल कर सकते हैं।
ऑफलाइन का जो टाइम है वो 8 से लेकर 9 बजे तक आपका क्या होगा, मैथ्स चलेगा, और 9 बजे से लेकर आपका 11 बजे तक क्या चलेगा, हिंदी चलेगा। क्योंकि यहाँ आपका मेजर सेक्शन हो जाता है, 3 ही सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एक आपका मैथ हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया। यह दोनों जो सब्जेक्ट है आपका 35-35 नंबर का है, ठीक है। तो भाई हिंदी को हल्के में नहीं ले सकते हैं, और इंग्लिश जो है आपका ना, वो इंग्लिश जो है आपका 15 नंबर का है, ठीक है। तो 15 नंबर में तो एक तो आपका पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट रहेगा ही, हिंदी में भी आपको एक दो का ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक एक नंबर क्या है इंपॉर्टेंट है माय डियर, ठीक है। मैथ्स बहुत सारे लोगों को अच्छा है, वो कर लेंगे। जिनका मैथ्स थोड़ा सा लगता है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है, आगे आपका AEDO आने वाला है, सचिवालय सहायक है, इन्हीं का परिचारी का एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए ऑनलाइन भी क्या किए हैं हम, जो बैच है वो लॉन्च कर दिए हैं। लेकिन विद्यार्थियों का सर कहना था कि आप उसमें रीजनिंग अगर ऐड कर दें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। रीजनिंग ऐड कर देंगे, हम आप ही के लिए खड़ा है, टेंशन मत लीजिए। तो यह जो चीज़ें हैं, पहले हम लोग इस 2 चीज़ पर फोकस करेंगे, और बीच बीच में मॉक जो है आपको आता रहेगा, ठीक है। अब यह जो है आपका इंटरव्यू का सिनेरियो है, देखिए क्यों ट्रस्ट करें आप ओसिस पे, इसलिए ट्रस्ट करें कि लोग आपके सामने हैं। अभी रिजल्ट आएगा तो एक मुलाकात हमारी और आपसे ज़रूर होगी, एक छोटा सा इवेंट रखेंगे, सारे जो जितने भी मेहनती स्टूडेंट हैं उनको, हम हो चाहे हमारे टीम के मेंबर हो, उनको एक बार सम्मानित करना है, और आप अपने लाइफ में सेटल हो जाइए। अभी लेवल 4 है, जस्ट ही इसको लेवल 6 कर देगा, ठीक है। जो पुराने थे उनको शायद लेवल 6 का क्या है, पेमेंट भी मिलना चालू हो गया है। यह देखिए इस तरह से बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। अब सबको तो नहीं दिखा सकते, बस मोटा मोटी तौर पे दिखा दे रहे हैं कि यह जो सिविल कोड का जो है अपना जर्नी है काफ़ी शानदार रहा। बहुत अच्छे लोग जुड़े भी, और बहुत डिलिजेंट लोग जुड़े, बहुत अच्छे मेहनती किए। कई बच्चे भागलपुर से, कई गाजीपुर से, कोई रांची से, अलग अलग स्टेट से भी आए। यही इस बैच के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने क्या किया था कि यह जो है मैथ्स का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच है, चाहे वो सचिवालय सहायक हो, परिचारी हो, SSC BPSC AEDO हो या फिर प्यून हो। और इसके साथ हम क्या करेंगे, रीजनिंग को ऐड कर देंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा क्या हो, बेहतर हो जाए, ठीक है। और हम लोग नया स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल जस्ट 1 से 2 दिन में लाइव होने वाली है। अभी तो वीडियो ऐसे आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड की जा रही है, बस 1 से 2 दिन में सारी चीज़ें जो है, टेस्ट है, क्लासेस है, वो सारे एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। और धन्यवाद आप लोग का हमसे जुड़ने के लिए। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।